नमस्कार दोस्तों, ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग समझे थे कि फिनॉल का निर्माण कैसे करते हैं, फिनॉल को बनाते कैसे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फिनॉल बना लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये फिनॉल अलग अलग पदार्थों से अपक्रिया कैसे करता है, इस फिनॉल का उपयोग क्या है, ये रिएक्शन कैसे करता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अब देखिए कैसे ये साबित होगा कि ये फिनॉल अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। तो आप अम्लों के गुणों के बारे में जानते होंगे कि अगर कोई अम्ल है वो अगर किसी सक्रिय धातु से अपक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब ये अम्लों का गुण है कि धातुओं से अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाए। अगर फिनॉल भी धातुओं से अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बना ले तो समझ जाइए ये सिद्ध करता है कि फिनॉल अम्लीय होता है। तो देखिए ये मैंने आपके सामने फिनॉल बना रखा है, इसमें प्लस करते हैं किसी भी धातु को, तो हम किसी भी सक्रिय धातु को लेते हैं और फिर इसका अपक्रिया करवाते हैं। अब देखिए इस हाइड्रोजन को, इस सोडियम को डालते ही ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहां से निकल जाएगा। अब एक हाइड्रोजन निकलेगा एक सोडियम डालने से, तो इसलिए दो सोडियम डाल दिए और दो फिनॉल की उपस्थिति में। अब देखिए एक फिनॉल एक हाइड्रोजन त्यागता है तो दो फिनॉल दो हाइड्रोजन त्यागेंगे और इस प्रकार से हाइड्रोजन का पूरा अणु बनकर ये निकलेगा। अब दो हाइड्रोजन यहां से निकल गए तो दो सोडियम आकर यहां पर लग जाएगा और इस प्रकार से हमें मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड एक लवण होता है, जो कि क्या है, एक लवण है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप लोग जानते हैं अगर कोई अम्ल है और वो किसी क्षार से अपक्रिया करे कि तो लवण और जल बनाता है। तो देखिए अम्ल प्लस क्षार क्या बनाते हैं, लवण और जल। अब हम जानते हैं कि कोई भी अम्ल है वो क्षार से अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब अगर फिनॉल भी क्षार से अपक्रिया करके लवण और जल बना ले तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि फिनॉल का गुण कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो चलिए ये मैंने फिनॉल बना लिया है और इसमें हम डालते हैं NaOH को और फिर रिएक्शन करवाते हैं। इसका रिएक्शन बहुत सिंपल सा है, ये H इस OH के साथ में निकल जाएगा और बन लेगा H2O, जल निकल गया प्लस, और ये सोडियम इस हाइड्रोजन की जगह पर जाकर लग जाएगा। देखिए वो पहले से था, H निकल गया तो OH यानी ये जाकर इसकी जगह पर लग गया और ये भी बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड ये भी है। यहाँ पर मैंने इसकी भाषा लिख दी है, फिनॉल अम्ल की तरह सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है और क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो इस प्रकार से इसकी भाषा भी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिनॉल यहाँ पर बना हुआ है, इसका अपक्रिया करवाते हैं जिंक के साथ में। तो देखते हैं जिंक के साथ में अपक्रिया कैसे करता है। तो जब भी आप इसको जिंक के साथ में आसवन करवाते हैं, आपको क्या करवाना है, केवल और केवल आसवन करवाना है। और जब भी जिंक के साथ में फिनॉल का आसवन करवाते हैं तो बहुत सिंपल सी एक क्रिया होती है, इस वो को लेकर ये जरियन निकल जाएगा इस तरह से। अब देखिए ये जेडियन इस वो के साथ में निकला तो क्या बनाएगा, जेडियन वो, जिंक ऑक्साइड, और ये H केवल यहाँ पर बचा तो इसका मतलब ये बन गया हमारा बेंजीन। ये H यहाँ पर लगा हुआ है तो H तो प्रत्येक कोने पर है, तो यानी कि ये क्या है, बेंजीन है। दूसरा, हम अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवा कर देखते हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब NH3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब NH3 के साथ में रिएक्शन कैसे करवाएंगे, तो यहाँ पर NH3 लिखा है, मैं इस 3 को मिटाकर यहाँ पर 2 लिख के एक हाइड्रोजन को ऐसे ऊपर लगा लेता हूँ, तब भी तो NH3 है, N और H3। अब इसके साथ में जब रिएक्शन होगा तो बहुत सिंपल सा काम होगा, इसका OH इस H के साथ में निकल जाएगा इस तरह से, और ये क्रिया होगा ZnCl2 की उपस्थिति में और 573 केल्विन पर। अब ये होगा कैसे, देखिए ये OH इस H के साथ में निकलेगा तो बनाएगा H2O प्लस, और यहाँ से NH2 जाकर इसकी जगह पर लग जाएगा और बना लेगा एनिलीन। ये क्या है, एनिलीन है। यहाँ पर मैंने भाषा लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे अपक्रिया। इसको हम
कोल्बे स्मिट अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए करवाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले कोल्बे अपक्रिया के अंतर्गत ये आपके सामने फिनॉल बना है, इसका हम लोग अपक्रिया करवाएंगे NaOH से। और NaOH से ये रिएक्शन कैसे करेगा ये आप पहले ही देख चुके हैं। कैसे करेगा, यहाँ से ये OH इस H के साथ में निकल जाएगा और बना लेगा H2O। क्या ये सोडियम जाकर यहाँ पर लग जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और यहाँ से जो सोडियम फिनॉक्साइड हमें प्राप्त हुआ है, इस सोडियम फिनॉक्साइड को मैं देख देख कर यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए मैंने इसी सोडियम फिनॉक्साइड को यहाँ लिख दिया है। अब क्या करते हैं, अब हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। और ये रिएक्शन कैसे होगा, तो ये 400 केल्विन पर होगा और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर। और इस प्रेशर पर और इस ताप पर क्या होगा, ये दोनों का ये कार्बन डाइऑक्साइड जाकर इस वो और Na के बीच में फिट हो जाएंगे। देखिए ये CO2 जाकर इसके बीच में लग रहे हैं। यहां पर पहले से एक ऑक्सीजन था, CO2 आकर इसके बीच में लग गया और सोडियम है। अब हम इसका करवाएंगे पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब होता है इसी श्रृंखला में एक जगह से उठकर दूसरी जगह लग जाएगा। इसके प्रत्येक कोने पर, इस कोने पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, इस कोने पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, इस कोने पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, ऐसे सारे कोने पर है। और इस पर केवल एक कार्बन है और दूसरा ये लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन यहाँ से उठकर, ये हाइड्रोजन यहाँ से उठकर यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा और ये COO यहाँ पर आ जाएगा। देखिए किस तरह से, देखिए ये H यहाँ पर जाके लग जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा वो H, और H यहाँ से उठकर चला गया है तो COO यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से इसको देखकर यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको देखकर यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए इसको उठाकर यहाँ लिख रहे हैं, क्या है ऊपर OH, यहाँ पर क्या बन चुका है COO। अब हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे, अब हम इसकी अपक्रिया करवाएंगे HCl से। अब हम इसकी अपक्रिया करवाते हैं HCl से। और HCl से कैसे होगा, तो यहाँ का जो Na है इस Cl के साथ में निकल जाएगा और बना लेगा NaCl। और यहाँ पर जाकर H लग जाएगा और यहाँ बन जाएगा COOH। और यहाँ पर ऊपर OH है ही, ये आपके सामने बन गया सैलिसिलिक अम्ल। एक बार आप लोग फिर से समझिए इसे। ये फिनॉल है, इसकी अपक्रिया सबसे पहले हम NaOH से करवाएंगे, जिसमें से OH इस H के साथ में निकल जाएगा H2O और सोडियम आकर लग गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड को मैंने उठाकर यहाँ लिख लिया और इसकी अपक्रिया मैंने CO2 से करवा दी इस परिस्थिति में, तो CO2 जाकर इसके बीच में लग गया इस तरह से। फिर इसमें से इसका पुनर्विन्यासन करवाया मैंने, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, इस कोने पर जो हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को ले जाकर यहाँ लगा दिया वो के साथ में, और COO उठाकर यहाँ लगा दिया इस तरह से। अब ये जो प्राप्त हुआ है इसको मैंने फिर देखकर यहाँ लिखा है और इसका अपक्रिया मैंने HCl से करवाया। फिर इसका Na इसके Cl के साथ में निकल गया और ये आकर यहाँ पर लग गया और हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। और इस पूरी क्रिया को हम लोग कोल्बे स्मिट अपक्रिया के नाम से जानते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं हम लोग अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर टीमन अपक्रिया। ध्यान से समझिए इसे। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं पहले की तरह NaOH, और जैसे ही NaOH से हम अपक्रिया करवाएंगे तो होगा क्या, इसका H इसके OH के साथ में निकल जाएगा इस तरह से और हमें प्राप्त हो गया H2O। और ये सोडियम जाकर यहाँ पर लग गया और बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। देखिए ये ऑक्सीजन पहले से था और ये Na जाकर यहाँ पर लग गया। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ से प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड को मैं यहाँ लिखता हूँ और इस सोडियम फिनॉक्साइड की अपक्रिया हम लोग करवाएंगे क्लोरोफॉर्म से, यानी CHCl3 से। और ये रिएक्शन किस परिस्थिति में होगा, तो ये NaOH की उपस्थिति में होगा और 340 केल्विन पर होगा।
अब 340 केल्विन पर होगा क्या, बहुत सिंपल सा, यहाँ पर CH Cl3 लिखा है तो Cl3 को अगर मैं 2 लिख दूँ और एक Cl यहाँ लिख दूँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है देखिए इसके प्रत्येक कोने पर, यहाँ पर इसके प्रत्येक कोने पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। अब हो क्या, मैं इसके हाइड्रोजन को ऐसे बाहर दिखा दे रहा हूँ, फिर ये Cl इसके इस हाइड्रोजन के साथ में निकल जाएगा और CHCl2 आकर यहाँ पर लग जाएगा। देखिए यहाँ पर वो यानी ऊपर ऐसे है, फिर इस H के साथ में ये Cl निकला तो बन गया HCl। अब H के साथ में Cl निकल गया, अब यहाँ से H हट गया तो CHCl2 आकर यहाँ पर लग जाएगा और बन जाएगा CHCl2। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, इसको उठाकर यहां नीचे लिखते हैं। तो देखिए मैं इसको उठाकर देख के यहां लिख रहा हूं और यहां पर क्या है CHCl2। इसकी अब क्रिया हम लोग करवाएंगे NaOH से। अब होगा क्या, देखिए इसका 2 Cl इसके 2 Na के साथ में निकल जाएगा और यानी कि 2 NaCl निकल जाएंगे। तो माइनस लगा के लिख देते हैं, माइनस मतलब निकल रहा है। यहाँ पर लिखिए चाहे प्लस करके और चाहे यहाँ लिखिए माइनस लगाकर, तो माइनस में लिख देता हूँ NaCl और NaCl के 2 अणु। तो देखिए आप चाहे इसको जो चिन्ह निकल रहा हो उसको चाहे यहाँ पर लिखिए तो प्लस लगा के लिखेंगे और अगर यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस लगा कर लिखेंगे, यानी कि 2 2 Cl के साथ में निकल गया। अब क्या हुआ, CH से ये डबल OH आकर जुड़ जाएगा। देखिए किस तरह से CH और इस CH से लगा है 2 OH, एक OH यहाँ पर एक OH यहाँ पर। देखिए या इसको देखकर मैंने यहाँ पर लिखा, फिर इसकी अब क्रिया मैंने 2 NaOH से करवाई तो 2 Na के साथ में 2 Cl यहाँ पर देखिए बाहर निकल गया है और ये डबल OH इस 2 Cl की जगह पर आकर लग गया इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन को लेकर एक हाइड्रोजन इस तरह से निकल जाएगा। देखिए यहाँ से क्या निकला, एक OH और H को लेकर निकला तो फिर क्या बना H2O, यानी अब की बार H2O बाहर निकलेगा और इस कोने पर अब CHO बचा, यानी इस पर क्या बचा CHO और यहाँ से जुड़ा है वो Na, तो इस कोने पर ONA लगा हुआ है और यहाँ पर जुड़ा है CHO। अब इसकी अब क्रिया हम लोग करवाएंगे HCl से, और HCl से कैसे ये अब क्रिया करेगा, ये जो प्राप्त हुआ है इसमें Na के साथ में Cl निकलेगा इस तरह से और Na के साथ में Cl निकला तो क्या बना NaCl और H जाकर इस वो से जुड़ जाएगा और ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर वो से जाकर H जुड़ गया, बन गया OH और यहाँ पर क्या हो गया CHO और इस प्रकार से हमारा राइमर टीमन अपक्रिया कंप्लीट हुआ। चलिए एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए मैंने फिनॉल लिया और इसमें NaOH डाला, जैसे ही इसमें NaOH डालते हैं तो इसका OH इसके H के साथ में निकलेगा, H2O बनाएगा और सोडियम जाकर लग गया। अब यहाँ से जो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ है इसको उठाकर यहाँ पर मैंने लिखा, इसके प्रत्येक कोने पर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसको मैंने बाहर दिखा दिया और फिर इसकी अपक्रिया मैंने करवा दी क्लोरोफार्म से CHCl3 से। देखिए 2 यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर, तो 3 हो गया। अब यहाँ से निकलेगा HCl और HCl निकल गया और CHCl2 यहाँ पर आके लग गया। अब इसको देखकर मैंने यहाँ पर लिखा और फिर इसकी अपक्रिया करवाई 2 NaOH से, फिर यहाँ से 2 सोडियम इसके 2 क्लोरीन के साथ में निकलेगा, फिर 2 NaCl माइनस कर दिया मैंने यहाँ पर, चाहे यहाँ पर +2 NaCl लिखिए और चाहे यहाँ पर -2 NaCl लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर चाहे तो 2 NaCl प्लस करके भी लिख सकते हैं ऐसे। अब 2 Na के साथ 2 Cl निकल गया और OH आकर 2 इसके साथ में लग गए इस तरह से। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से OH एक H को लेकर निकल जाएगा और फिर क्या बनेगा, यहाँ पर CHO बचा क्योंकि यहाँ से H2O निकल गया है। अब यहाँ CH और एक ऑक्सीजन CHO बचा और वो Na ऊपर लगा ही है। अब ये जो प्राप्त हुआ इसकी अब क्रिया हम HCl से करवाते हैं, तो Cl इसके Na के साथ में निकलेगा और इस वो के से जाकर लग गया H और इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो गया एल्डिहाइड समूह
और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग राइमर टीमन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर मैंने भाषा भी लिख दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।